बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको कहानी सुनाना शुरू करूं इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। एक किसान की दो बेटियां थी। वो बहुत ही गरीब था। बहुत ही मुश्किल से और मेहनत के बाद उसकी दोनों बेटियों का रिश्ता हुआ। दोनों का रिश्ता आया। एक लड़का कुम्हार था और दूसरा माली, लेकिन दोनों ही बहुत मेहनती थे और इज्जतदार थे। किसान ने फौरन ही रिश्तों की हाँ कर दी और झटपट में मंगनी और ब्याह कर दिया। अब वो दोनों ब्याह कर अपने अपने घरों में चली गई। किसान ने भी सुख का सांस लिया कि उसकी बच्चियां ब्याह कर अपने घर में चली गई। किसान खुशहाल जिंदगी गुजारने लगा क्योंकि अब उसका फर्ज अदा हो चुका था। अब वो सुख से चैन से मर सकता था क्योंकि उसके आखिरी सांस वो चाहता था कि तभी थे जब उसकी दोनों बच्चियां ब्याह कर अपने घर चली गए। उन दोनों बच्चियों का अपने बाप के अलावा इस दुनिया में कोई ना था। एक दिन एक आदमी किसान अपनी बच्चियों से मिलने के लिए गया। दोनों के ही घर नजदीक नजदीक थे। बाप के घर से तो थोड़ा दूर थे, लेकिन आपस में दोनों के घर करीब करीब थे। पहले वो मालिक के घर गया तो मालिक की बीवी ने कहा, बाप को देखा बहुत खुश हुई। खाना बनाया, खूब अच्छी तरीके से बाप की खिदमत की। बाप ने पूछा, बेटा हाल हवाल कैसा है? कहने लगी, अब्बा जान बहुत खुश हूँ। जिस दिन से ब्याह कर आई हूँ एक पल के लिए भी मुझे दुख देखने को भी नहीं मिला। मेरे शोहर बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मेरी खुशियों में ही खुश हैं और मैं भी उनकी खुशी में खुश हूँ। हमारे घर के हालात भी बहुत अच्छे हैं। खूब हमने फूल फल लगाए हुए हैं, लेकिन मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि इलाही चंद कतरे बूंद के बरसा दे ताकि हमारे फल फूल अच्छी तरह से पैदा हो और खूब फले बढ़े। बाहर में बारिश की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब मैं चाहती हूँ कि अल्लाह तबारक ताला हमारे बाग के लिए बारिश बरसा दे। बाप बहुत खुश हुआ, अल्लाह से दुआ की कि मेरी बेटी की ख्वाहिश को पूरा कर दे और आगे चल निकला। बेटी से कहा, मैं तुम्हारी बहन के घर जा रहा हूँ। बहन ने तोहफा तोहफ दिया और कहा कि मेरी बहन को सलाम कहना और कहना कि मैं बहुत ज्यादा याद करती हूँ। अब बाप चंद कदम चलने के बाद अपनी बेटी दूसरी के घर पहुंचा। जब उसके घर गया तो उसने भी खूब बाप की इज्जत की। बाप से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हुई। बाप को कई अरसे के बाद मिली तो खूब जी भर के बाप का चेहरा देखे, कभी हाथ चूमे। वो छोटी थी, बाप से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी। बाप भी दोनों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था, लेकिन वो छोटी थी, वो ज्यादा मोहब्बत करने वाली थी। बाप ने इससे भी हाल अहवाल पूछा तो कहने लगी कि अब्बा जान बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरा शौहर मेरी बहुत ज्यादा इज्जत करता है। अपने घर वालों के सामने भी मुझे अच्छा ही साबित करता है। अगर कभी कोई गलती कर भी दूँ ना तो इसके घर वाले मुझे कुछ कहते हैं और ना ही मेरा शौहर। वो दोनों ही मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, लेकिन हमने बहुत ज्यादा बर्तन बना कर रखे हुए हैं सूखने के लिए दूर में। अब मैं अल्लाह तबारक तआला से दुआ करती हूँ कि इलाही बारिश ना आए। कहीं बारिश आ गई तो हमारे बर्तन खराब हो जाएंगे। हमने धूप में सुखाने हैं और मैं चाहती हूँ कि कड़ी धूप निकलती रहे। बाप तो परेशान हो गया। पहले तो बाप ने यकदम कहा कि इलाही मेरी बच्ची को खुश कर और इसकी दुआ को कबूल कर। फौरन दिमाग में आई कि बेटी एक कहती है कि बारिश ना आए और दूसरी कहती है कि बारिश है। इलाही तो दोनों का बेहतर फैसला करने वाला है। इनके घर भी बहुत ज्यादा करीब करीब है। मैं ये भी नहीं कह सकता कि एक के घर बारिश आ जाए और दूसरे के घर ना, क्योंकि इनके घर तो बहुत ही करीब है। बाप ने बेटी के सर पे हाथ रखा और कहा कि बेटी तुम दोनों का अल्लाह निगहबान है। ये कहकर अपने घर पर चल पड़ा। अब वो जाने ही वाला था कि उसने जब पहली बेटी के घर के आगे से गुजरा
तो देखा कि बारिश हो रही है। परेशान हो गया कि इसकी तो जरूरत पूरी हो गई, लेकिन मेरी दूसरी बेटी का क्या हाल होगा, उसके तो सारे बर्तन खराब हो जाएंगे। वो पीछे मुड़ा, देखा तो बेटी का घर बिल्कुल सूखा पड़ा था। बहुत ही परेशान हुआ कि इलाही ये क्या, एक के घर बारिश और एक के घर नहीं, जबकि दोनों के घर भी बहुत ही करीब करीब है। तो इतने में एक राहगीर ने कहा, वाह अल्लाह की कुदरत, बरसात का मौसम और सावन की जड़ी, एक जगह देखो बारिश हो रही और सड़क के साथ सड़क बिल्कुल सूखी पड़ी है। ये अल्लाह की कुदरत है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये हमारे लिए एक मौजज़ा है। जब उसने ये कहा तब किसान ने कहा, वाह मालिक, तुमने सावन की जड़ी क्यों बनाई? आज मैं समझ चुका हूँ कि एक घर के साथ दूसरे घर को बारिश की जरूरत होती है और दूसरे को एक को नहीं। तो तुमने इसीलिए सावन की जड़ी बना दी ताकि एक घर में बारिश बरसे और दूसरे घर में उसकी दोनों ही बच्चियां खुश हो गई। वालिदैन से चाहिए कि अपने बच्चों के लिए हमेशा दुआ किया करे, ये दुआ किया करे कि इलाही उन दोनों के लिए ही बेहतर कर, इलाही हमारे हर बच्चे के लिए बेहतर फैसला कर, क्योंकि परवरदिगार बेहतर फैसला करने वाला है। ये ना कहे कि अल्लाह तबारक तआला उसके घर में फलां चीज पड़ी है तो उस दूसरे को दे दे, क्योंकि हर बच्चे के लिए दुआ किया करे। अल्लाह ताला हम सबको बेहतर फैसला करने वाला है। अल्लाह हम सबका निगहबान। मेरी कहानी सुनने का शुक्रिया। मिलेंगे नई कहानी में नए सबक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।